नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। ओमान के तट के पास एक जहाज पर हमला, भारतीय नाविकों की मौत, एक अब भी लापता। संयुक्त राष्ट्र में भारत का तीखा संदेश। आखिर क्या हुआ होर्मुज़ के समुद्री क्षेत्र में जिसने भारत को वैश्विक मंच पर खुलकर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जानिए इस बड़ी खबर की पूरी कहानी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना सामने है जिसने भारत की चिंता को और गहरा कर दिया। ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज सैटेबेलो पर हुए हमले में भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस घटना में 2 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि एक अन्य भारतीय अभी भी लापता बताया जा रहा है। इस दुखद घटना ने न केवल पीड़ित परिवारों को झंझोर कर रख दिया, बल्कि भारत सरकार को भी कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। जानकारी के अनुसार भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और अपनी गहरी चिंता और आपत्तियों से अवगत कराया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया और पश्चिमी एशिया संकट के दौरान लगातार कारोबारी जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। भारत का स्पष्ट संदेश है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से होर्मुज़ जल डमरू मध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और नाविक अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर कार्यरत है। बाद में ओमान सरकार के प्रयासों से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाएं संकेत दे रही है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा एक गंभीर वैश्विक चुनौती बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इसी चिंता को सामने रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो इसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय राजनीति तथा सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार तेल। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस घटना की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में क्या कदम उठाता है।